लोग बता सकते हो कि घर से निकला हुआ हर एक इंसान की क्या मोटिव है, क्या उद्देश्य है? क्या हर एक इंसान अच्छे ही मोटिव से निकलते हैं या फिर बुरा भी है? हे एवरीवन, स्वागत है आपको आप ही के चैनल पे। हमारे देश में, हमारे सोसाइटी में, इनफैक्ट हमारी दुनिया में ऐसी कितनी इंसिडेंट होती है जिसकी वजह से कितनी लड़कियों के आत्मसम्मान पे बात आती है, कितनी लड़कियों की दिल टूट जाती है, बिखर जाता है। आज आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट हर लड़कियों को या फिर जो लड़के हैं उनके जो फीमेल फैमिली मेम्बर है, ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाना कितना ज़रूरी है। कभी कभार ना हमारे आसपास ना वो दरिंदे घूमते रहते हैं जो कि हम लोगों को पता नहीं होता है कि वो दरिंदा है। वो कुछ ऐसा वैसा कर देगा। आप कभी बस पे चढ़ते हो, आप कभी ट्रेन पे चढ़ते हो, कहीं पे भी हो, भीड़ वाली जगह पे, खाली जगह पे, ये दरिंदे ऐसे ही होते हैं कि उन लोगों को भीड़ वाला प्लेस या फिर खाली वाला प्लेस से मतलब नहीं है। मतलब तो है लड़कियों से जो चलते राहों पर भी छेड़ सकता है। मुझे एक बात जाननी है कि तुम लोगों को क्या मजा आता है भाई ऐसे छेड़ने में। रिसेंटली मैंने एक सीरीज देखा, फैमिली मैन, तो उसमें ना समंथा एक रोल प्ले किया था। उसमें वो टेररिस्ट का रोल प्ले किया। उसका नाम राजी था। जब भी वो बस पे चढ़ती थी उसको हर एक दिन मतलब छेड़ता था। लड़के को पता नहीं था कि वो है कौन। उसके बाद समंथा ने एक एक्शन ली इस मूवी में। एक दिन समंथा वो बस से उतरी, वो लड़का भी बस से उतरा। धीरे धीरे समंथा का पीछा किया उस इंसान ने। फिर एक खाली जगह पे जाके, मतलब वो उसका टारगेट था, समंथा का टारगेट था कि इस लड़के को मुझे आज कुछ तो सबक सिखाना है। हालांकि उस मूवी में दिखाया कि समंथा ने उसका जान ले ली, लास्ट में बहुत बुरी तरीके से मार के उसका जान ले लिया। इस मूवी में यही दिखाया जाता है कि आपके साथ जो भी होता है, जो भी गलत होता है, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे अगर हाथ कोई दे तो उसको ऐसा सबक सिखाओ कि वो जिंदगी भर याद रहे और दोबारा से ऐसा काम करने से ना एक बार भी आपके बारे में सोचे, आपने जो किया है उसके बारे में सोचे। हमारे देश में बहुत सारे लड़कियों के साथ ये सारे इंसिडेंट तो होता ही रहता है। कभी स्कूल में, कभी बस में, कभी ट्रेन में, कभी कोई मार्केट में, कभी खाली जगह पे, कभी कभार तो घर में भी होता है यार। तो चाहे जहां भी हो वो मैटर नहीं करता है। मैटर यही करता है कि जब भी आपके साथ कुछ हो ना, आप इमीडिएट एक्शन लो। ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। जब भी आप उसको छोड़ दोगे ना, या फिर आप डर जाओगे, कुछ ऐसा फील होगा कि यार नहीं, मतलब हंगामा हो जाएगा, क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, फैमिली मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अरे आप एक्शन तो लो पहले, उसके बाद आप देखो ना कितने लोग आपके साथ जुड़ते हैं। जब भी आपके साथ ऐसा कुछ होता है, आपके साथ अगर कुछ हो, मतलब सेफ्टी पिन, पेन, ऐसा कुछ नुकीला चीज जिससे उसको हर्ट किया जाए, वो चीज निकाल के तुरंत उस पर लगा दो, ठीक है। अगर ऐसी कोई चीज नहीं है तो अपना हाथ जगन्नाथ, अपने हाथ उठाओ और उसको ऐसी चिमटी काटो कि वो जिंदगी भर याद रहे। या फिर दांत से बाइट करो, या फिर उसकी प्राइवेट पार्ट पे ऐसी लगाओ ना कि वो जिंदगी भर याद रखे। कुछ तो ऐसा करो ताकि वो दरिंदा सबक सीख पाए। अगली बार से कुछ ऐसा करने से पहले वो एक बार के लिए भी सोचे। डरने से कुछ नहीं होगा। अगर छोड़ दोगे ना तो आपको उस दिन नींद नहीं आएगी। मैं सच में बोल रही हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि क्यों मैंने छोड़ा क्यों मैंने। आप घुटोगे अंदर से, लिटरली आप घुटोगे। आपको ऐसा लगेगा छोड़ क्यों मैंने दिया उसको। अगर उसको पकड़ती, अगर उसको कुछ करती, तो अगेन वो उस तरह का काम करने से पहले 2 बार सोचता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी राइट दिया गया है, अगर आपको कोई छेड़ता है तो आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। कई ऐसे लड़कियां होते हैं जिनको अकेले में ट्रेवल करना
पड़ता है, या फिर स्कूल कॉलेज जाने वाले लड़कियों को भी कभी कभार अकेले में ट्रैवल करना पड़ता है, या फिर भीड़ भरे बस में भी रहे तो भी ऐसा होता है। जब भी आपको लगे कि आपके साथ कुछ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, अगर आपका टच बुरा है ना, हर लड़कियों को पता चल जाएगा कि आपका टच बुरा है। जो भी हो, जैसा भी हो, जब भी हो, तुरंत एक्शन लो। अगर अकेले सुनसान रास्ते में चल रहे हो, या फिर कभी कभार कैब में आप अकेले आ रहे हो, तब आप बातें करो, किसी से बातें करते रहो। अगर आप लोग एक्शन नहीं लोगे तो वो दरिंदा किसी और को जाके ऐसा करेगा। खुद को कभी कमजोर मत समझना, चाहे वो लड़की हो, लड़के हो, या फिर LGBT कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। इंसान हो आप में ताकत है, आप में बुद्धि है, आप में वो सब कुछ दिया है भगवान ने, जो हर एक टाइम पे आप उसको काम में लगा सकते हो। सोचो क्या करना चाहिए, एक्शन लो, बैठे मत रहो प्लीज। जब आप बैठे रहोगे ना, जब आप कुछ नहीं करोगे, तब ये सब कुछ और ज्यादा बढ़ेगा। अगर आपके साथ नहीं हो रहा है, किसी और के साथ हो रहा है, आप देख रहे हो, तो आप जाके एक्शन लो। वो लड़की अगर एक्शन नहीं ले पा रहा है, किसी भी फैक्टर से वो एक्शन ना भी ले सकते हैं, डर रही है, कुछ हेजिटेट प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप जाके एक्शन लो। अगर ये वीडियो बहुत स्प्रेड होता है ना, तो मैं हर लड़कियों से बोलना चाहती हूँ, फिर अगर लड़के के पास भी ये वीडियो जाता है, तो वो लोग हमेशा अपनी घर के जो फीमेल फैमिली मेंबर है, या फिर फ्रेंड्स है, या फिर गर्लफ्रेंड है, जो भी है, सबके साथ ये वीडियो शेयर करें, ताकि उन लोगों तक भी ये पहुंचे, वो लोग भी जाने कि हमारे दुनिया में हो क्या रहा है। ये हमारे देश का, हमारे सोसाइटी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो हम लोग लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग लड़ नहीं सकते इससे, हम लोग लड़ सकते हैं। खुद पे यकीन करिए, आप कर सकते हो, बस आपको हाथ उठाने की जरूरत है। आपको पता नहीं होगा, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, मैं ये ओपन बोल रही हूँ। एक बार जब मैं मास्टर्स कर रही थी, ये आई थिंक 2023 का एंड में होगा, या फिर 2024 की फर्स्ट में होगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ऐसा कुछ होगा वो टाइम पीरियड। तो क्या हुआ था, एक करीबन 45-48 का एक इंसान मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहा था। जब मैं मतलब हॉस्टल से घर आ रही थी, मैं जिस रास्ते से आ रही थी, वो इंसान भी उसी रास्ते से आ रहा था। जिस बस पे मैंने चढ़ी, वो बस पे वो भी इंसान चढ़ा। फिर मुझे लगातार देखता रहा। मुझे बहुत ऑड लगा, और तब मुझे यकीन हो गया कि इंसान जिस इरादे से मुझे देख रहा है, वो इरादा ठीक नहीं है। तब क्या हुआ, जिस सीट में मैंने बैठा था, उस सीट के ऑपोजिट साइड में उसने बैठा। फिर कुछ टाइम देखते रहा, मैं उस सीट से उठ के एकदम आगे चली आई, जहाँ पे वो कैबिन वाला एक सीट होता है ना ड्राइवर के साथ, उसमें चली आई। उस सीट से तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो इंसान किसी और सीट में चला गया ताकि मुझे दिखाई दे। ठीक है, वो कंटिन्यूअसली मुझे देखता रहा। बस चल रही थी, बस पे पूरी भीड़ जम गई, मतलब बहुत लोग चढ़े बस में। मैं अपनी सीट से उठी, उसके सामने गई और ऐसा तमाचा मारा। फिर उसने बोला कि क्या हुआ। मैंने बोला, क्या आपको बताने की जरूरत है ये मुझे, कि आपने क्या किया मेरे साथ। उसका फेस ना इत्तू सा हो गया। हर एक इंसान बोल रहे थे, क्या हुआ, क्या किया उसने। तब मैंने बोला कि इसने मुझे छेड़ा। तब हर कोई उसको इतना झारा, पूछो मत। उस बस में 85% से लेकर 90% तक एजेड इंसान थे, इसलिए उसने उस दिन मार नहीं खाया। अगर यंग पीपल होते ना, उस पर ऐसा चरावा चराता कि वो इंसान उस दिन लंगड़ा के घर जाता। ये तय था। ऐसा हादसा हमारे साथ बहुत होता है, मेरे साथ बहुत हुआ, टू बी ऑनेस्ट, बहुत बार हुआ। लेकिन जितनी बार भी हुआ ना, मुझे इतना तो पता है, वो हर एक इंसान दोबारा ऐसा हरकत करने से पहले मेरे किए हुए एक्शन के बारे में सोचेगा जरूर। लास्ट में एक ही बात बोलना चाहती हूँ आप लोगों से, प्लीज
एक्शन लो। अगर आप एक चुप हो गए ना तो बाकी 10 चुप हो जाएगा, और अगर आप एक चिल्लाए ना तो बाकी 100 जग जाएगा। तो ये थी आज का लर्निंग, आज का एपिसोड। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड पे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड टेक एक्शन प्लीज। थैंक यू एंड बाय बाय।